I would like to share in a nutshell about the background and objective of today's workshop. So, state level tele law workshop cum मेला जन सेवा जनता के द्वार is celebrating 75th year of India as Republic. Over the last 7 years since its inception in 2017, the tele law program has played an important role in providing access to justice to the citizens of India. And next, Mr. Ghulam Mohammed sir, Mukhtar Zaidi, and Khadak to Ms. Thebang Lam. Put your hands together, dear audience. काफ़ी टाइम से यहाँ पे चल रहा है थ्रू आउट इंडिया। तो इसमें क्या होता है कि जितने भी हमारे जो अनरिच्ड एरिया होते हैं जहाँ पे बहुत सारे केसेस होते हैं जो कि ग्रास रूट लेवल जो कि कोर्ट तक नहीं पहुँच पाते हैं, तो उनके लिए एक सहूलियत है, खुसूसन वीमेंस के लिए। जो हमारे माँ बहनों के साथ हादसात होते हैं, उनके साथ अगर कोई इशू होता है तो वो अपना जो केसेस है वो ऑनलाइन हमारे नज़दीकी जो CSC सेंटर है जो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के हर ग्राम पंचायत में अवेलेबल है, वहाँ पे जाके अपना जो केस है वो दर्ज कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास पैनल लॉयर्स होते हैं, वो उनका मैटर देखकर उसके बाद वो जो मैटर है हम आगे पुट फॉरवर्ड करके उनके लिए एज एन असिस्टेंस काम करते हैं। तो टेली लॉ जो है ये हमारे करगिल में अभी ऑलमोस्ट अराउंड 1900 केसेस हमने सॉल्व किए हैं थ्रू आउट डिस्ट्रिक्ट करगिल। तो इसमें से मैं हमारे जो कुछ PLEs हैं उनको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। क्योंकि एक क्वेश्चन आता है कि अगर मुझे फ्री लीगल एडवाइस मिले तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, कैसे करना है? तो उसके लिए एक वेबसाइट है टेली लॉ का अपना खुद, आप वेबसाइट पे भी जा सकते हो या टेली लॉ 2.0 करके एक गूगल स्टोर पे एक एप्लीकेशन है, आप वहाँ जाके वो भी डाउनलोड कर सकते हो। या आप जो न्याय सहायक है आपके इलाके के या आपके जो गांव में CSC सेंटर है वहाँ जाके आप VLE से कांटेक्ट करिए, वो आपको रजिस्टर करेगा वहाँ पे और आपको पैनल लॉयर के साथ कनेक्ट करके आपको वो लीगल एडवाइस आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे है कि टेली लॉ 2.0 आपको डाउनलोड करना है। तो उसमें अब रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो हम जो भी करते हैं लीगल एडवाइस करते हैं और उसका अगर लीगल एडवाइस से प्री लिटिगेशन एडवाइस अगर कोई भी केस अगर सॉल्व नहीं होता है तो हम उसको डालसा को रिफ़र करते हैं। डालसा को रेफ़र करते हैं, वहाँ से कोशिश करते हैं कि फास्ट ट्रायल हो, उस केस का जल्द से जल्द कोई सॉल्यूशन निकलना है। अब इसको कैसे करते हैं? जो CSC सेंटर्स हैं वो न्याय सहायक है, वो CSC सेंटर के अंदर आता है, जो VLEs के अंदर आता है। अब ये एक है कि जो न्याय सहायक है वो सिर्फ एक वुमेन ही हो सकती है, कि क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने एक कंसेप्ट निकाला है कि हम वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ाएंगे, तो न्याय सहायक सिर्फ एक वुमेन ही हो सकती है। क्योंकि सबसे पहले जो टॉपिक यहाँ पे इन्होंने रखा है वो टॉपिक है आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ आवर प्राइड। हमारा यकीन ही हमारा फ़ख्र है। इसीलिए तमाम यहाँ पे डिग्री कॉलेज के स्टूडेंट्स भी आए हैं। सबसे पहले हमें अपने आइन पे फ़ख्र होना चाहिए। उसके बाद जो है आइन के अंदर ही आपका टेली लॉ आता है, जाके आप फिज़िकली कोर्ट में अपीयर हो या आप दूर हो के जो गवर्नेंस का फ़ायदा उठा पाए, ये सब कुछ जो है आपको फैसिलिटेट करता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि आज ही इस फंक्शन को ये लोग ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो इसमें सबसे पहले हम बताते हैं कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन पे हमें फ़ख्र कैसे रहना चाहिए, क्योंकि
हमने हमारा हिस्ट्री रहा है। 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिला, उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है 1950 26 जनवरी 1950 को ये फोर्स में आया, और वही कॉन्स्टिट्यूशन हमें गारंटी देता है कि एवरी सिटीजन्स, हर सिटीजन्स को राइट है, हर सिटीजन को एक मकसूद एक पार्ट में रखते हैं। हमें क्या मिलना चाहिए उसके बदले में। शाम को आरिफ साहब का फ़ोन आया, बोला कि आपको मदऊ किया जा रहा है। मैंने कहा कि यार कानून से हमारा क्या रिश्ता है, हम उदबा शोरा भाई शायरी करेंगे, कलाम सुनाएंगे, लेकिन इस बारे में हम क्या कहेंगे। तो कहा कि आपका रिश्ता इससे है, आप मुनसिफ नहीं है, लेकिन मुनसिफ के लिए या इंसाफ वालों के लिए आप आवाज़ उठाते हैं, तो कुछ चीज़ें आप इससे जुड़ी बताएं तो हमारे जो शुरका है, हमारे जो मेहमान हैं, शायद उससे मुस्तफ़ीद हो, महजूज हो। तो फराज साहब ने क्या खूब कहा था, मुनसिफ हो अगर तुम तो कब इंसाफ करोगे, मुनसिफ हो अगर तुम तो कब इंसाफ करोगे, मुजरिम है अगर हम तो सज़ा क्यों नहीं देते। खैर ये शेर व शायरी का समा नहीं है। मैं ऑर्गेनाइजर्स और बाकी सारी जो टीम है आपकी, आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमें कुछ कानून के बारे में या कुछ संविधान के बारे में जानने का मौका दिया। सबसे पहले मैं आपके जो लीगल एक्सपर्ट हैं जनाब गुलजार साहब का, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने तफसील से इस मौजू पे एक सैर हासिल बहस की और सैर हासिल जानकारी हमें दी है। आपको मालूम होगा कि भारत सरकार जो है 75वें जो यौम जमहूरिया के तौर पर बहुत सारे प्रोग्राम्स कर रही है। हमारे जिनके कश्मीर लद्दाख अकेडमी के एक्सपर्ट जनाब डिप्टी सेक्रेटरी जनाब नज़ीर लद्दाखी साहब भी जानते हैं कि जो महाउत्सव चलता है, जो भी प्रोग्राम्स होते हैं वो 75 इसके साल के हिसाब से चलता है। तो ये भी एक किसी का एक कैंपेन है। इससे इनडायरेक्टली जरगा जहीद साहब ने कहा हम जुड़े हुए हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है। देखो आजकल आपको देखा है जरगा जहीद साहब ने भी कहा महोत्सव इंडिया सेलिब्रेट कर रहा है 75वें साल पूरे दुनिया में, हिंदुस्तानी नहीं। अभी हमने 26 जनवरी में वुमेन एम्पावरमेंट दिखाया खिते लद्दाख को, और हमारे करगिल से, हमारे लेह से जितने भी हमारी बहनों ने एक्सक्लूसिव लड़कियों का पार्टिसिपेंट था, और पूरे हिंदुस्तान का था। 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इन रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे को वहाँ पर सेलिब्रेट किया हिंदुस्तान के 75वें दिवस पर। तो और प्योरली वो वुमेन एम्पावरमेंट में था। तो ये जो इनिशिएटिव CSC का भी ले रहा है, मैं इनको मुबारकबाद कहना चाहता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सबको इसकी ज़रूरत है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमें पता है कि लीगल अगर बोलते हैं ना जस्टिस डिलेड होता है तो नाइंसाफ़ी बोलते हैं। हर एक के पास कोर्ट के साथ अप्रोच करने का हिम्मत नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है कोर्ट में सालों लगता है जस्टिस को न्याय मिलने के लिए। लेकिन I will then request Mr. Muhammad Abbas, please come forward and receive your certificate. Mr. Muhammad Abbas. I will then request Mr. Muhammad Abdullah, please be on the dais and receive your certificate. I may then request Mr. Gulzar Hussain, please come on the dais and receive your certificate. Gulzar Hussain. And there is a certificate for me to identify. This is a certificate we have presented to Ms. Kalish Fatima for her outstanding work. आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ पर हमारे वर्कशॉप को सक्सेसफुल किया है। ये हमारी तरफ से टोकन ऑफ गिफ्ट है। Bismillahirrahmanirrahim. Diri ngati dia nuko
टेली ले प्रोग्राम एबार अनुक अवेयरनेस कैंप चुत पिंदी दे अंगाती मेमास गांव में टेली ले स्कोर अनुक वजाहत नहीं हम आती मीन लफ्रोचुस कि टेली ला चीन जरे टेली ला आती सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नया लॉन्च बस 2021 से नैतिक हर गांव ना कानूनी सलाह ले चुकी फिला दी कैंपो ना खोज शुरू बसिन दे फिला दी टेली ले नो गा मीचिया ngati गांव आयो या शहरी आयो कोर्ट अच्छी खो अहमद मौना का तो गा मीचिया लीगल इजदनी जरेका टिगल टेली ले जरेका खो शिकायत पो कानून सापाले चिपकी कोशिश बाइंचन दुना खुरांगा गचुक सवाल चियोद नटियंग इंचन खो क्रिमिनल इन या नॉन क्रिमिनल इन गचुक क्रिमिनल नाम खो स्लेप चुक पाइंजिन नॉन क्रिमिनल इन नाम छोटा से लेकर बड़े से बड़े क्रिमिनल सकते कोस सलाह लेन में इंचिन लीगल एडवाइस लेन में इंचिन की नती लॉयर चिकना लॉयर रमन खिमो इंचिन 10 साल एक्सपीरियंस 20 साल जस्ट माने कोर्ट एंड छो लॉयर इंचिन दुनी कना कोस एडवाइस लेन में इंचिन की खो गचोला खोज दी देना आगे सलाह बुगजरे वालेकुम दिन अचानक प्रोग्राम उसमें टेलीला अचानक टेली बना उतना पता में चिंता अपने जिंग प्रोग्राम जिया वो चुक हागो तंग के जिंग अचानक के हागो सुन टेली ले बारे में कुने जो स्पीकिंग आता ला दे रे कानूनी छत पहर मतलब गरीब हर तबका खुला जना लास्ट मचा दिफे खुनी जिद की मतलब टेली लाजिन चिरे चोक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चलो की मिनिस्ट्री ऑफ दे तरफ ना दे ngate ngati ची प्रॉब्लम चोद ना जैसे कि ngata प्रॉब्लम हुआ लैंड इन बोया ngata ची क्रिमिनल केस चंदा चोक चना ngate आदन खुंदा दरज बोंचन पे ngate ngati प्रॉब्लम पुजरे दी कना ngate ngata इंसाफ बांग इंचिन सुख दी पे खुनी दे कना खुनी खुमा दे कना इंसाफ का सेंसुक जैसे कि ngati सरबरा ngate सोचे कने मैंने नदी मुलुस पर नदे चोक सखुनी गवर्नमेंट सकते ngati रेस्टोरेंट खुन सकते तो टेली लॉ का सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर की गवर्नेंस का ये कारगिल में ये पहला वर्कशॉप है। तो सीएससी की तरफ से ये कोशिश ये पहला स्टेप है कि लोगों को टेली लॉ के बारे में पता चले और मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए कि हम ये स्टार्टिंग कर रहे हैं कि लोगों तक ये अवेयरनेस पहुंचे। आगे भी हम इंशाल्लाह जब समर में 2024 समर में हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी इंशाल्लाह करेंगे, विलेज लेवल पे भी करेंगे और ब्लॉक लेवल पे भी ऐसे वर्कशॉप करेंगे कि लोगों को इसके बारे में टेली लॉ के जो फ़ायदे हैं इसके बारे में बताएंगे और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस हो, इसलिए हम ग्राउंड लेवल पे जाकर भी हम करके हम ये अवेयरनेस फैलाएंगे आने वाले दिनों में। सर सीएससी जो रन करते हैं सीएससी सेंटर्स उनके पास किस तरह के हुकूक आ जाएंगे टेली लॉ कानून को आगे तक पब्लिक तक डिस्ट्रीब्यूट करने के? तो ये है टेली लॉ एक ऐसा मतलब प्रोजेक्ट है जिसमें वीएलईस होता है और न्याय सहायक है, उनका एक बेसिक रोल होता है। तो जो न्याय सहायक वो घर घर जाके गांव में ब्लॉक लेवल पे काम करता है, जो वीएलईस है वो ब्लॉक लेवल पे काम करता है, लोगों को ये बताता है कि ये टेली लॉ है। अगर फॉर एग्जांपल किसी को अगर कोई लीगल एडवाइस चाहिए तो वो सीएस हर गांव में, कारगिल में जितने भी गांव है हर गांव में एक सीएससी सेंटर है, सीएससी सेंटर में एक वीएलई होता है। अगर किसी को कोई भी इशू हो लीगल एडवाइस चाहिए तो वो सीएससी सेंटर पे जाके अपना नाम रजिस्टर कर सकते हैं। वहां से आपको जो वीएलई या न्याय सहायक है वो आपको पैनल लॉयर से कनेक्ट करके आपकी जो भी इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स है या आपको जो भी एडवाइस चाहिए लीगल तो आपको वो अकॉर्डिंगली आपके इशू के अकॉर्डिंग आपको वो एडवाइस मिल जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि एक शॉर्ट पीरियड नोटिस पे आप लोग यहाँ पे अवेलेबल हो गए हमारे लिए। तो ये जो प्रोग्राम है ये टेली लॉ से रिलेटेड था। इट वाज ऑल रिगार्डिंग टेली लॉ कि जो हमारे फार फ्लंग एरियाज में जो हमारे लोग हैं वो कैसे अपने मसाइल को एक कानून के हिसाब से अपने जो मसाइल को उनको सॉल्व कर सकते हैं। यह टेली लॉ जो है ये हमारे सीएससी सेंटर ऑलमोस्ट हमारे करगिल में 97 जीपीज है और 97 जीपीज में हमारे
हर जीपी में हमारा जो सीएससी सेंटर है वो अवेलेबल है। तो आप किसी भी सेंटर पे जाके अपना कोई भी केस, जैसे हमारे आजकल यहाँ पर करगिल में ज़्यादातर डोमेस्टिक वायलेंस देखने को मिलता है या लैंड इश्यू होता है, कंपनसेशन किसी को नहीं मिलता, तो वो सारा जो केस है हम सीएससी सेंटर्स पे रजिस्टर करते हैं। फिर हमारे जो पैनल लॉयर्स होते हैं वो आपको एडवाइस देते हैं कि आपको किस तरह से इसको टैकल करना चाहिए। फिर उसके बाद हम, अगर वो ज़्यादा सीरियस इशू होगा तो फिर उसको हम आगे कोर्ट तक पहुंचा देते हैं हम सीएससी के थ्रू। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.